हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 723। आज की तारीख है 20 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinacle.com और baljeethaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, HCL टेक्नोलॉजीज के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है रोशनी नादर। और दूसरा क्वेश्चन था, हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में टू मच एंड नेवर इनफ किताब किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैरी ट्रंप। टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन, डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी एल ट्रंप द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इसे 14 जुलाई 2020 को साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस पुस्तक के पहले दिन ही लगभग 1 लाख प्रतियां बेची गई हैं। मैरी एक मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने इस पुस्तक में राष्ट्रपति पर अड़चन और अज्ञानता का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस ने इस संस्मरण को झूठ की पुस्तक के रूप में खारिज कर दिया है। यह पुस्तक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अमेज़न की बिक्री चार्ट में भी सबसे ऊपर है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें, द रूम वेयर इट हैपेंड, अ व्हाइट हाउस मेमोयर, पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है जॉन बोल्टन। अगला प्रश्न है, ग्वेन ईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमल क्लूनी। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ 4 साहसी पत्रकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 से सम्मानित करेगी। इसके अलावा ब्रिटेन के वकील अमल क्लूनी को ग्वेन ईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और मानवाधिकार में विशेषता प्राप्त है। वह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक वकील के रूप में काम करती हैं और उन्होंने कई पत्रकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकील के रूप में भी काम किया है। ग्वेन ईफिल अवार्ड CPJ के निदेशक मंडल द्वारा पत्रकारिता स्वतंत्रता के लिए असाधारण और निरंतर प्रतिबद्धता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो शाहिदुल आलम को CPJ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 का विजेता घोषित किया गया है। वह किस देश से है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि पाने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मार्कस रैशफोर्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर मार्कस रैशफोर्ड को बाल गरीबी के खिलाफ उनके काम के लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करेगी। वह ये सम्मान पाने वाले सबसे युवा फुटबॉलर होंगे। 22 वर्ष के रैशफोर्ड ने पिछले महीने सांसदों को पत्र लिखकर स्कूलों में स्कूल के बाद मुफ्त खाने के वाउचर देना बंद करने के फैसले को बदलने के लिए कहा था। खाद्य अपशिष्ट दान के साथ उनके सहयोग से वित्तीय और खाद्य दान में 20 मिलियन पाउंड का योगदान हुआ है। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है लिवरपूल ने। बात करें यूनाइटेड किंगडम की तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल और उसकी लार्जेस्ट सिटी है लंदन और इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण अवॉर्डी CS शेषाद्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गणितज्ञ। स्वतंत्रता के बाद के युग में भारत के महान गणितज्ञों में से एक CS शेषाद्री का निधन हो गया है। वह 88 वर्ष के थे। वे बीजीय ज्यामिति के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। शेषाद्री ने अपना करियर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में स्नातक छात्रों के पहले बैच के रूप में शुरू किया था। उन्हें 1988 में
रॉयल सोसाइटी का फेलो और 2010 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यूएसए का विदेशी सहयोगी चुना गया था। उन्हें 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कौन सा राज्य शीर्ष निवेश गंतव्य टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के बीच भारत में समग्र ताजा निवेश घोषणाएं 5 साल में सबसे कम हो गई हैं। तमिलनाडु सरकार ने 27 मई 2020 को निवेशकों के साथ 17 समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने अप्रैल से जून के बीच की तिमाही में निवेश पाइपलाइन को बढ़ाया। कुल 7,400 करोड़ के निवेश के साथ देश में आने वाले 5 डेटा केंद्रों में से 3 इसी राज्य में होंगे। अन्य 2 डेटा सेंटर महाराष्ट्र में प्रस्तावित है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती शैक्षिक विकास दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और इसके सीएम है E.K. पलानीस्वामी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, P. प्रवीण सिद्धार्थ। 2001 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स कैडर ऑफिसर P. प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। श्री सिद्धार्थ ने विक्रम सिंह का स्थान लिया है, जिन्हें अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। श्री सिद्धार्थ पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी OSD के रूप में कार्यरत हैं। उनके कार्यकाल को OSD के रूप में समाप्त कर दिया गया है ताकि वे अपना नया कार्यभार ग्रहण कर सके। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव राजीव टोपनो को वॉशिंगटन में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रह चुके ब्रजेंद्र नवनीत को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित विश्व व्यापार संगठन WTO में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, NTPC। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली वितरण और अन्य क्षेत्रों जैसे पारंपरिक हित के क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की तलाश के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। संगीता कौशिक GM NTPC और राजीव धर NIIF के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी COO ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार NTPC तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा और NIIF वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। NTPC का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD हैं गुरदीप सिंह। NIIF का मुख्यालय है मुंबई में और इसके CEO हैं सुजॉय बोस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2021। भारत ने संयुक्त राष्ट्र UN के चिली और खाद्य और कृषि संगठन FAO के साथ साझेदारी की और 2020 के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के साइड इवेंट ऑन द रोड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2021 की सह मेजबानी की है। यह फल और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 की आधिकारिक शुरुआत है।
यह फल और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 की आधिकारिक शुरुआत है। FAO के अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र ने 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सत्र में भारत ने बीज विविधता को वापस लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। FAO के अनुसार दुनिया में उत्पन्न होने वाले भोजन का 75% से अधिक केवल 12 पौधों और 5 पशु प्रजातियों से है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो FAO का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में और इसके डायरेक्टर हैं क्यू डोंग्यू। बात करें चिली की तो इसकी कैपिटल है सेंटियागो और करेंसी है चिलियन पेसो। अगला प्रश्न है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक MRI रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की गई थी। इसमें यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सूचकांक जारी किया जाता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमश शीर्ष 2 स्थान पर है, जबकि भारत रिपोर्ट के पिछले संस्करण से 1 स्थान ऊपर चला गया है। रिपोर्ट में वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण भी शामिल है। अगला प्रश्न है भारत उद्योग परिसंघ CII की ई-कॉमर्स समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुणाल बहल। स्नैपडील के सह संस्थापक और CEO कुणाल बहल ने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII की ई-कॉमर्स समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। समिति ने पिछले सप्ताह हुई अपनी बैठक में भारत की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में सहयोग के लिए भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र की वृद्धि और गति का उपयोग करने का संकल्प लिया था। समिति नीतिगत मुद्दों को हल करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से निर्यात के विकास में तेजी लाने में मदद करेगी। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिसंघ भारत की एक गैर सरकारी गैर लाभ उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है। यह भारत की औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभा रही है। स्नैपडील भारत की एक ई-कॉमर्स साइट है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो CII का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट हैं विक्रम किर्लोस्कर। बात कर लेते हैं आज के सेशन की एक क्विक समरी की। टू मच एंड नेवर इनफ बुक किसने लिखी है? मैरी ट्रम्प ने। ग्वेन ईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? अमल क्लूनी को। यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर जिसे ऑनरेरी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर देने वाला है? मार्कस रैशफोर्ड को। पद्म भूषण अवार्डी CS शेषाद्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक मैथमेटिशियन थे। कौन सा राज्य फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना है? तमिलनाडु। भारत के प्रेसिडेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं? P प्रवीण सिद्धार्थ। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के साथ किसने MOU साइन किया है? NTPC ने। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कब डिक्लेयर किया गया है? 2021 को। 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 3rd। ई कॉमर्स के CII कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? कुणाल बहल। बात कर लेते हैं आज के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में टू मच एंड नेवर इनफ किताब किसने लिखी है? और दूसरा क्वेश्चन है ग्वेन ईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसने जीता है? और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।